तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आपने देखी किस तरीके से भारी सुरक्षा के साथ ये काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अतीक अहमद की ये क्राइम कुंडली पर जरा एक जल्द नजर डाल लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज जिस तरीके से लाया जा रहा है उसके तहत ये जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से ये मामले और 1979 में हत्या का जिस तरीके से पहला मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक की उम्र में 17 साल थी। 227 नाम का ये गैंग बनाया गया और साथ ही 1985 में गुंडा एक्ट भी अतीक के ऊपर लगा। इस बारे में अपने संवाददाता और हमारे सहयोगियों से चर्चा जरूर करूंगी उसकी क्राइम कुंडली को लेकर, क्योंकि 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, 1989 में प्रयागराज पश्चिम सीट से विधायक बना और 5 बार विधायक जबकि 1 बार सांसद भी रह चुका है अतीक अहमद। 1985 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में जब नाम सामने आया तो उसके तहत भी ये क्राइम कुंडली लगातार आगे बढ़ती रही और प्रयागराज के ही धूमनगंज में एक दिन में 114 केसेस भी दर्ज हुए। कुल 180 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे आरोपों के तहत। अब जिस तरीके से ये खौफ लगातार अतीक का उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, वही क्राइम कुंडली हमने आपको दिखाई है। लेकिन एक खौफ अतीक को भी है और वो खौफ है यूपी पुलिस का। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि यहां देखें यूपी पुलिस ने कितने एनकाउंटर किए हैं। 2017 से लेकर 8 मार्च 2023 तक के ये पूरे डेटा और इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां 2017 में 28 एनकाउंटर हुए, 2018 में 41, जबकि 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 में 14 और 2023 में 9 एनकाउंटर को यूपी पुलिस अंजाम दे चुकी है। पंकज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में जो खौफ अतीक अहमद का था, आज एक खौफ अतीक को यूपी में आने का इतना ज्यादा सता रहा है कि इसी महीने की 1 तारीख को कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, ये कहते हुए कि मैं यूपी नहीं जाना चाहता। देखिए, ये दोनों तरीके की चीज़ें हैं। खौफ भी है और इसकी एक तरीके से रणनीति भी है। अगर आप कहेंगे कि खौफ वाली बात तो सही है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एनकाउंटर्स हुए हैं। विकास दुबे वाला कांड सबसे प्रचलित रहा है, जिसमें गाड़ी पलटने वाला मुहावरा यूपी पुलिस पर चस्पा हो गया है। लेकिन इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल, जिसके अपहरण के मामले में कल कोर्ट अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उस मामले में फैसला सुनाएगी, उसी मामले में देखें जिस तरीके से दिन दहाड़े बिना चेहरा ढके हुए अपराधियों ने, जिसमें उसकी लीड जो है वो खुद अतीक अहमद का बेटा असद कर रहा था, तीसरे नंबर का बेटा है, तो बताता है कि किस तरीके से उसका इस इलाके में खौफ कम हो रहा था। लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से उमेश पाल का मर्डर हुआ है, फिर से इलाके में लोगों में उसका खौफ है। और सबसे बड़ी और अहम बात जिसको नोट करना चाहिए, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 हफ्ते में करीब 24 पुलिस वालों को जो प्रयागराज में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनको दूसरे जिलों में भेजा गया। यानी पुलिस के तंत्र में, सरकार के सिस्टम में, सब जगह उसकी पहुंच है। इसीलिए इतनी सतर्कता बरती जा रही कि कोई सूचना लीक ना हो जाए, इस पर सबसे ज्यादा जोर है। आपने जो बात कही, ये समझ आ गया कि अतीक का भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव था कि वो यूपी नहीं आना चाहता था। लेकिन अब पुलिस भी बहुत स्ट्रैटेजिकली तरीके से आगे बढ़ते हुए कड़े कदम उठा रही है। शुभम इस वक्त हमारे साथ है, जो काफिले के साथ कल से बने हुए हैं। और शुभम, आपने तो यहाँ पर देखा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जैसे ही ये काफिला पहुंचा, प्रयागराज लाने से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का घेराव बढ़ता गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि, क्योंकि गुजरात से जब ये काफिला शुरू हुआ, उसके बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ये तीनों ही राज्यों में हमने देखा कि सुरक्षा का घेरा उतना अधिक नहीं था। मगर जैसे ही उत्तर प्रदेश यानी कि झांसी में ये काफिला एंटर हुआ, प्रवेश किया, उसके बाद से हमने देखा कि सुरक्षा किस तरह से बढ़ गई। कुछ ही देर पहले की हम तस्वीरें देख रहे थे जब ये पूरे काफिले की गाड़ियों में डीजल भरवाया जा रहा था। उस वक्त हमने देखा था कि उस पुलिस वैन को जिसमें अतीक अहमद है, उसे किस तरह से चारों ओर से घेर लिया गया था। हथियार लेस पुलिस के जवान जो है वो मौजूद है। फिलहाल ये काफिले की ही आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं निधि, क्योंकि अब महज 190 किलोमीटर का फासला ही रह गया है प्रयागराज के लिए। बांदा की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जो आपने रिपोर्ट भेजी है ना, यही लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन है। 5 अपडेट, बड़े अपडेट अतीक पर आपके सामने अब होंगे, क्योंकि अतीक को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जिस तरीके से प्रयागराज लाया जा रहा है,